300 सीटों के लक्ष्य की ओर बढ़ता एनडीए गठबंधन। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला बोले, पहले से था विश्वास। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों में भाजपा का कब्जा दिख रहा है। जब इस बारे में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि देश की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने वाली है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 300 सीटों के साथ सरकार बनाने वाली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेस दिग्गज नेता हार की कगार पर हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह और नकुल नाथ सबसे बड़े नाम हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट भाजपा के झोली में जा रही है। ये भरोसा पक्का होता है, जनता सब कुछ देखती है और जब मौका मिलता है तो काम के आधार पर जनता मूल्यांकन करती है। रीवा की जनता को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने विकास रीवा में चलता रहे, इसके लिए फिर से एक बार अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हमारे सांसद जनार्दन मिश्रा जी को एक बार फिर से उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है और पूरे देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए लगभग 300 सीटें के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटों में भाजपा आगे चल रही है। विंध्य क्षेत्र की चारों सीटों में भाजपा जीत रही है। ये हम सब के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है और ये भरोसा पक्का होता है कि जनता सब देखती है, सब मूल्यांकन करती है और फिर जब मौका आता है तो फिर अपने आशीर्वाद देकर और काम को आगे बढ़ाने का मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी इसको एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करती है। आप जी भी हार गए मध्य प्रदेश में, लगभग हार की कगार पे। कुल पिछले बार 29 में 28 सीटें थी मध्य प्रदेश में भाजपा की और हम लोगों ने ये कहा था कि देखिएगा इस बार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। तो 29 में से 29 सीटें भाजपा की झोली में मध्य प्रदेश की जनता डाल रही है और 20 वर्षों के सुशासन पर मोहर लगा रही है। और कांग्रेस पार्टी का जो कुशासन था, जो एक राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आता है, मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य के कलंक लगने तक के मुकाम तक मध्य प्रदेश को पहुंचाने का जो अपराध था, उसकी सज़ा लगातार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। एक बार जैसे सरकार बन रही है, आगे क्या विकास के लिए रहेंगे विंध्य को लेकर के और रीवा को लेकर के? विंध्य में जनता ने अब कसर नहीं छोड़ा तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे। तेजी के साथ विंध्य क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। विंध्य क्षेत्र के चौतरफा विकास के लिए यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी चाहिए थी, वो बन के तैयार है, उसका लोकार्पण होगा। रेलवे कनेक्टिविटी चाहिए थी, ललितपुर से सतना होते हुए रीवा सीधी और सिंगरौली तक की रेलवे लाइन बन जाए तो यहाँ पर आर्थिक विकास के पहिया और तेज गति से दौड़ने लगेगा। ये धारणा बहुत पुरानी है, लेकिन इसको ज़मीन पर वास्तविक उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सोन नदी के पानी ने हमारे रीवा जिले में हरित क्रांति लाई है, लेकिन अभी ये मात्र 3 लाख एकड़ में पानी पहुँचा है। इसे 6 लाख एकड़ में और 9 लाख एकड़ में पहुँचा के इस काम को और तेज़ गति से आगे बढ़ाएंगे। सतना जिले में नर्मदा जी का पानी आ जाए, इसके लिए कटनी के पास रेणुकाबाद में एक सुरंग बन रही है, जो 3-4 महीनों के अंदर 5 महीने में हम लोगों की कोशिश रहेगी कि वो पूरी हो जाए दिसंबर तक, जिससे कि वो नहर का पानी सतना जिले में आ जाए। तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, जहाँ पर प्राकृतिक संपदा भरपूर है, ज़मीन के अंदर पर्याप्त कोयला है, पर्याप्त लाइमस्टोन है, धार्मिक पर्यटन के पर्याप्त केंद्र है हमारे यहाँ, मैहर है, चित्रकूट है, अमरकंटक है और अधोसंरचना जरूर कमज़ोर थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से मजबूत की गई है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, समृद्धि के मामले में, आर्थिक तरक्की के मामले में विंध्य क्षेत्र हिंदुस्तान के प्रमुख क्षेत्रों में गिना जाएगा।